जीत वकीलों की होगी और होकर रहेगी, क्योंकि हमारे पूरे भारत के वकील भाई एक साथ हैं। एक चुनौती भरा काम है सरकार के खिलाफ इस वक्त बोलना, लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप हमेशा के लिए दबा दिए जाएंगे। आज है, याद रखिएगा, सबसे पहले अब इनकी गर्दन पकड़ी जानी है। हाँ, शुरुआत हमसे हो रही है, वकीलों से हो, किसानों से हुई थी शुरुआत। किसान कामयाब रहा, अपनी बात को मनवाने के लिए कामयाब हम रहा। पास नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। एडवोकेट का ये जो मामला है, इसमें क्या लग रहा है, ये अब जो है आंदोलन का रूप ले रहा है? बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा आंदोलन के रूप ले रहा है और ये लेना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वकीलों के ऊपर वार नहीं है, पूरी सोसाइटी के ऊपर वार है। ये जो हमला किया जा रहा है हमारे क्लाइंट्स के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर, जजेस के ऊपर, ये शुरुआत सिर्फ वकीलों से हुई है, लेकिन ये जाएगा सबके ऊपर। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो हमारे बाहर से भी जो हमारे समर्थन मिल रहा है और लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी इन वीडियोज़ को शेयर करें, दुनिया को बताएं कि वो वकील जो क्लाइंट के लिए लड़ता है, वो वकील जो समाज के लिए लड़ता है, जो समाज के उद्धार के लिए हमेशा खड़ा होता है। इस वक्त सरकार के खिलाफ बोलना भी तो एक बड़ी वो है। ये आप सही कह रहे हैं, एक चुनौती भरा काम है सरकार के खिलाफ इस वक्त बोलना, लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप हमेशा के लिए दबा दिए जाएंगे। आज जरूरत है बोलने की। जो जजेस चुपचाप बैठे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो लोग बोले, निकल के आए, बोले और बताएं कि ये बिल्कुल गलत एक्ट जो आप पास कर बिल पास कर, क्या गलत है? बिल्कुल आप बताएं। इसके अंदर हम लोग जो लड़ते हैं, हमारी किसी से अगर बहस होती है, जजेस से बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स, बहस, हमारा केस आर्ग्यूमेंट्स के लगभग कभी तेजी होती है, कभी कम होता है, लेकिन होता है ना। पुलिस से बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर वो जाती आ जाती है, पुलिस वाला जाती ले लेता है, जजेस जाती ले लेते हैं, फिर आप क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे ना कोर्ट का। है कानून के रूप में शक्ल लेने में भी चर्चा भी होगी संसद में, तो क्या विपक्ष के लोगों को आप अगर संपर्क करें, उनसे दबाव डलवाएं तो नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है, वकील अपनी लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा यह है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो सबको चाहिए बोले, विपक्ष को चाहिए बोले, समाज को चाहिए बोले। अब आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल आए हुए हैं, जरूरी है आवाज उठाना और आवाज को आगे तक पहुंचाना। ये जो गोदी मीडिया खामोश रह रहा है, याद रखिएगा, सबसे पहले अब इनकी गर्दन पकड़ी जानी है। हाँ, शुरुआत हमसे हो रही है, वकीलों से हो, किसानों से हुई थी शुरुआत। किसान कामयाब रहा, अपनी बात को मनवाने के लिए कामयाब रहा, लेकिन ये हाथ सबकी गर्दनों तक पहुंचेगा अगर आवाज नहीं उठाई और आप ना बोले तो। अब ये कहते हैं कि भाई वकील ने क्लाइंट का केस खराब कर दिया, या क्लाइंट के क्या खराब करेगा क्लाइंट का केस? हम लोगों ने आपको कानून बताया है, हम लोगों ने आपका एफिडेविट लिया है, उस एफिडेविट में जो जो मौजूद है वो आपको पढ़ के बताया है, और आपने उस एफिडेविट को अटैच कराया और ये कहा है कि मैं होश आवास में अपनी भाषा में मैं शपथ लेता हूं, मैंने ये सब पढ़ लिया है, मेरे वकील ने जो लिखा है सुन लिया, ठीक है, वो एफिडेविट आपका। दूसरी बात, गवाही आपकी होती, क्लाइंट की होती है या वकील की होती है? गवाही क्लाइंट की होती है, उसके बेस पर मुकदमा चलता है, ना कि मेरे उस पर चलेगा। मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, जजेस को आपकी बात बता रहा हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ। क्या कहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, हमारे भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो लड़ाई है ये सभी की लड़ाई है और इसमें जीत वकीलों की होगी और होकर रहेगी, क्योंकि हमारे पूरे भारत के वकील भाई एक साथ हैं, एकजुट हैं। जैसे अभी देख रहे हैं आप पीछे का नज़ारा, हमारे सभी वकील भाई अच्छी तादाद में, बहुत अच्छी संख्या में बैठे हुए हैं। ये कड़कड़ुमा कोर्ट है, शादराबाद। अगर हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे? नहीं भाई, अगर मान लो अगर हम अभी हड़ताल करेंगे तभी तो केस लड़ पाएंगे। अब मान लो हमारा राइट ही खत्म हो गया तो हम केस लड़ के क्या करेंगे? कुछ और ही काम कर लेंगे। जब हमारे अगेंस्ट ही बिल पास हो जाएगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, ये आप बताएं मेरे को। जभी तो हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अभी प्रपोज्ड है और ये एक्ट बनने में देर नहीं लगेगी। इसी वजह से हम खड़े हुए हैं कि ये प्रपोज्ड एक्ट वापस हो और हमें अमेंडमेंट की जगह प्रोटेक्शन एक्ट मिले। नुकसान जनता का भी तो हो रहा है। देखिए, बड़ा कुछ अगर नुकसान होगा तो उसके लिए छोटा नुकसान झेलना पड़ेगा। आगे जो जनता को परेशानी होगी, समाज को आईना दिखाने का काम एक वकील करता है, और जब वकील के ऊपर सरकार ने प्रहार किया है तो उससे तो ज़्यादा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रहार जो है वकील पे किया है। आप कह रहे हैं कि हड़ताल से जनता का नुकसान हो रहा है। हम जनता के लिए दिन रात यहाँ लड़ते हैं और उन्हीं के लिए हम लोग खड़े हैं। कल को हम ना स्ट्राइक कर सकेंगे, पुलिस जो करे कर ले, आप पर जो अत्याचार जनता पे करे पुलिस करती रहे, वकील स्ट्राइक नहीं कर सकता। जजेस जो करें करते रहे, वकील स्ट्राइक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता?
हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात ये कही गई कि भाई ऐसा है कि जो आप लोग काम करते हैं वो केस आप हारे, केस आप हारे। देखिए यहाँ पर जो ये लोग वकील जो है आक्रोश में है, उसकी वजह यही है कि भाई किस तरीके से आर्टिकल 21 का वॉल्यूशन कर रही है हमारी सरकार। आर्टिकल 21 जो की बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, अगर हमारे ऊपर ये काला कानून लाद दिया जाएगा तो हमारा आर्टिकल 21 कहाँ चला गया सर? वो प्रोटेक्शन लिबर्टी वो कहाँ चलेगी सर? तो सर ये काला कानून जो पहले किसानों पर था वकीलों को लपेटा गया, क्योंकि वकील ही एक ऐसी आवाज है जो कि सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकती है। तो पहले इसकी आवाज को ही दबा लिया जाए, इनका गला घोट दिया जाए, ताकि वकील समाज जब घर बैठ जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सरकार के खिलाफ कुछ बोल सके। ये आपको बता दें, इंडिया नहीं पूरी दुनिया में सबसे इंडिपेंडेंट बॉडी है वकील, और वकील हमेशा सरकार की नज़र हमेशा से ही वो एडवोकेट रहे। अभी आपने 35A के बारे में पूछा है कि ऐसा है कि आप हड़ताल करने से जो है नुकसान होगा, क्लाइंट का नुकसान होगा। एक बात बताएं, समाज का पथ प्रदर्शक है वकील, और वकील कभी भी अगर हड़ताल करेगा तो या तो जनता के लिए करेगा या किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेशन होता है तब करेगा। वकील अपने लिए हड़ताल नहीं करता, हमेशा समाज की लड़ाई लड़ता है। आज से नहीं, आपने अंग्रेजों से भी के खिलाफ भी देखा कि वकीलों ने लड़ाई लड़ी। तो हमारा स्ट्राइक का प्राइमरी राइट है। हम अगर क्योंकि कोई भी बात होती है तो हमारे लिए वही एक अधिकार बचा है जिससे हम हड़ताल करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। अगर हमारा वही राइट खत्म कर देगी सरकार और बार काउंसिल में अपने व्यक्तियों को नॉमिनेट कर देगी, स्ट्राइक का राइट ले लेगी और कहेगी कि ऐसा है कि वकील अगर केस हार जाता है तो उस पर जो है जो हारा हुआ व्यक्ति है केस करके कंपनसेशन वसूलेगा, और वकील के खिलाफ कंप्लेन होगी, कंप्लेन करने वाला 50,000 रुपया वो लेगा उसे अगर डिसाइड होगा। तो ये सब बातें करके सरकार कहीं ना कहीं वकालत को और वकीलों को खत्म करने के इरादे से काम कर रही है। वो कड़कड़डूमा कोर्ट में क्या स्थिति है? अभी कोई केस नहीं चल रहे हैं, कोई जज नहीं बैठ रहा है, या फिर क्या स्थिति है? सर देखो, जैसा कि हमारे दोनों भाइयों ने बताया, जो कड़कड़डूमा में जो स्थिति है वो कड़कड़डूमा की ही नहीं है, पूरी देश की स्थिति है। हर देश, पूरे देश के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट तक, और यहाँ तक कि जो हमारी बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वहाँ तक ये आवाज़ पहुँच चुकी है कि क्या हो रहा है। लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये वकीलों के लिए नहीं हो रहा। जो भी कुछ हो रहा है ये वकीलों के लिए नहीं हो रहा, ये आम जनता के लिए हो रहा है। जो कुछ हो रहा है, जो व्यवस्था जो बिगड़ी हुई पड़ी है सारी, ये वकीलों के लिए नहीं बिगड़ी हुई पड़ी है। दबाव तो पड़ रहा होगा ना इससे, जब आप लोग यहाँ सर हम सरकार के ऊपर दबाव डालना नहीं चाहते हैं, वकील किसी के ऊपर दबाव डालना नहीं चाहता है। वकील अपने लिए नहीं लड़ रहा है। पूरे देश के अंदर और किसी के दिमाग में गलतफहमी हो कि वकील अपने लिए लड़ता है। वकील लड़ता है आम जनता के लिए, जो सर एक नीचे स्तर का आदमी है, जो नीचे स्तर का आदमी है। सरकार ही तो करेगी अंत में, आपका जो है सर जिसके हाथ में राइट है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, और गवर्नमेंट ही करेगी। तो गवर्नमेंट से ही तो ये कहा जा रहा है, और सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप जो अमेंड कर रहे हैं, इस चीज़ को अगर आप प्रोटेक्शन बिल नहीं लाना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन वो तो बात की बात है कि वो तो करेंगे ही हम जो करना है, लेकिन अमेंडमेंट बिल ला करके आपने पूरे कोर्ट की, पूरे देश की व्यवस्था बिगाड़ दी सर, सब कुछ खराब कर दिया। बताइए ना क्या हो रहा है, बताइए। ये एक तरीके से आतंक हो रहा है, ये इस समय इस तरीके से आतंक हो रहा है ये इस समय। हम इस व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। हम पूरी रात यहाँ पर पड़े कड़कड़डूमा कोर्ट में बैठे हुए हैं। यहाँ कड़कड़डूमा कोर्ट में नहीं, मेरे और भाई भी सारे के सारे देखो, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके देखो, यही हाल हो रहा है। हम व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हम तो दूसरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट में। वो लड़ाई जो दूसरों के दिमाग में बैठी है कि लड़ाई लड़ते हैं, वास्तव में हम न्याय दिलाते हैं लोगों को। इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाते हैं सारे जो बिल आते हैं? कभी किसानों को लेकर के आए, कभी किसी के लिए आए, कभी सीए आया, आपने देखा हर बिल पे विरोध, मतलब क्यों होता है? कौन करता है सर विरोध? कौन करता है विरोध? और अगर किसी चीज़ का अगर विरोध होता है तो कहीं ना कहीं उसका सर गलत हो रहा होता है। कहीं ना कहीं ये देखें आप, उठाकर देखें, कहीं भी किसी से बात करें आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी गलत होता है। गलत कुछ नहीं है सर। विरोध करना केवल सही व्यवस्था को लागू करने के लिए ही विरोध किया जाता है। क्या होगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं सर? जैसे क्या सोचना है, देखो अगर ये लागू होता है तो मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि आम जनता के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है उसे रोकने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, तो उसे ही हमें रोकना है, जिसके लिए हम पूरी रात बैठे हुए हैं। हर वकील, बहुत सारे वकील हैं, कहता हूँ पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश के वकील हैं। ये किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सर? आम जनता के लिए। बताइए क्या करना चाहिए हमें? जो हम कर रहे हैं क्या ही गलत है? मुझे उसका जवाब दे सर कोई। जो वकील को लगेगा सर करेंगे वो, लेकिन जो भी करेंगे कानून के हिसाब से करेंगे।
और जो कर रहे हैं वो भी कानून के हिसाब से ही कर रहे हैं सर, क्योंकि आज वकीलों के ऊपर नहीं, जजों के ऊपर भी सर हो गया सारा काम खराब। देखें आप पढ़ करके जो ये बिल लाए जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है जजों के लेकर सर। जजों के जब वकीलों के ऊपर बात आ गई, जो व्यवस्था को ठीक करने के लिए बैठे हैं, तो सर जज तो फिर भी देखिए ना सर। मैं अब ज़्यादा कुछ बात नहीं कहना चाहूँगा, बस इस बात को यहीं रखिए आप, और इस व्यवस्था को, हमारी आवाज़ को सर सेंट्रल गवर्नमेंट से पहुँचाइए, वहाँ तक ये बात पहुँचाइए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, हम उनके दुश्मन नहीं है। हम ये बात इसलिए कहते हैं जनाब, ये देखिए आपकी हो क्या रहा है, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, इसे ठीक करिए। जब वकील हमारी आवाज़, जब हम दूसरे का, जो हमारा एक क्लाइंट जिसे हम बोलते हैं, जो नीचे स्तर का आदमी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, उसे लेकर के हम कोर्ट में सर जाते हैं, जब हम अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं रख पाएंगे तो सर हमारा वकील लेने का क्या फ़ायदा है, जब हमारे राइट छीन लिए जाएंगे। हमारा जो ये अभियान है पिछले 6 दिन हो गया, 6ठा दिन है। 6ठे दिन से हम लोग जो है यहाँ पे हड़ताल में हैं, और आप समझ सकते हैं कि एक वकील जो कि दूसरों को न्याय दिलाता है, वो अपने न्याय के लिए लड़ रहा है। अभी आप ये भी समझ सकते हैं कि वकील क्योंकि एक प्रोफेशनल है, तो उसका कितना नुकसान हो रहा होगा। हर रोज़ की जो है यहाँ पे रोज़ पानी पीना, रोज़ कुआं खोदना है वकील को। वकील इंडिपेंडेंट एक प्रैक्टिशनर है, इसके बावजूद वकील ही आवाज़ है हर किसी की, लेकिन इसके बावजूद वकील की आवाज़ को ही दबाया जा रहा है, उसे ही बाइंड किया जा रहा है। तो जब वकील को बाइंड किया जाएगा, उसको जो है प्रतिबंधित किया जाएगा, तो वकील दूसरों की आवाज़ कैसे बढ़ाएगा? नहीं बढ़ा सकता। दूसरी बात, लोग आज भी विश्वास करके वकीलों पे ही न्याय लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, कोर्ट में न्याय के लिए आते हैं। उसमें कहते हैं कि वकील जो है ना तो हड़ताल कर सकता है, वकील के ऊपर उन्होंने इतनी सारी फाउंडेशंस अलग से लगा दी, तो वकील काम कैसे करेगा? हम लोग जो ये हड़ताल कर रहे हैं बेसिकली, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए जिनकी आवाज़ हम आगे पहुँचाते हैं। और सरकार जो है कहीं ना कहीं, देखिए सरकार जो है कहीं ना कहीं उसे हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वकील ही ऐसा है जो कि सरकार से लेके सभी जगह अपनी बातों को, अपने मुद्दों को पहुंचाता है। क्या देशव्यापी मुद्दा बन गया है? बिल्कुल देशव्यापी है। तमिलनाडु में चल रहा है आपका हड़ताल, अभी राजस्थान में चल रहा है, वेस्ट बंगाल ने शुरू कर दिया है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है वो भी कर रहा है। कहाँ तक जाने की उम्मीद है इस प्रोटेस्ट को? लग रहा है आपको कि यहीं तक सीमित रह जाएगा या फिर? नहीं, देखिए प्रोटेस्ट धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है, और ऐसे ऐसे करके ये सैलाब की तरह आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं हम अपना न्याय, अपना हक लेकर रहेंगे, और इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। इस बिल तो संसद में पास होगा, संसद में भी चर्चा होगी, तमाम चीजें होंगी। देखिए चर्चा होगी, इसी के लिए हमने जो है हमारे BCI से रिक्वेस्ट करी है कि वो जो है अपना एक प्रपोजल रखें, जिसमें इस बात को रखा जाए, इस मुद्दे को रखा जाए कि इस बिल को आगे जो है प्रपोजल को अमेंड ना किया जाए। हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात की थी जब सरकार पिछली बार इलेक्शन लड़ रही थी, अभी की बात है 2025 की, जब इलेक्शन का चल रहा था, तो सरकार ने हमसे वादा किया था कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट देगी। आप मानेंगे वकीलों के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हम क्रिमिनल्स के केस करते हैं, हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसी भी तरीके का। तो एडवोकेट जो है प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहा था, उसके बदले एडवोकेट के ऊपर और बाइंड वाली चीज़ें दे दी, तो हमें प्रोटेक्शन तो मिला नहीं। डॉक्टर के लिए प्रोटेक्शन है, पुलिस वालों के लिए प्रोटेक्शन है, बट वकील के लिए प्रोटेक्शन नहीं है। क्यों? तो हमने ये कहा था और हमें ये आश्वासन दिया गया था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया जाएगा, बट वो ना करके उन्होंने संशोधन करके एडवोकेट को ही बाइंड करने के लिए और परेशान करने के लिए उन्होंने एक नया प्रपोजल डाल दिया। मंशा होगी, सरकार क्या नहीं चाहती कि कुछ विकास हो देश में, कुछ ऐसा वैश्विक स्तर का कोई कानूनी पेशा बने? इस तरीके की बातें कही जा रही है कि वैश्विक स्तर का बनेगा, वो तो सकारात्मक दिखा रही है कि देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार ये अच्छा कर रही है, सरकार बुरा कर रही है, या कौन सी सरकार है, लेकिन सरकार सभी की होती है। जब सरकार चूज होती है, जब सिलेक्ट होती है, तो सरकार सबके लिए होती है, किसी एक के लिए सरकार नहीं होती। इसीलिए सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वकील, जो कि सबसे बड़ी यूनिटी है, इतना बड़ा यूनिटी है जो देश में लोगों को प्रचार करती है सरकार के लिए, सरकार के वर्ग के लिए, सभी चीज़ों के लिए, तो वकील का साथ देना चाहिए और वकील को बाइंड नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार इसमें चूक कर रही है। लेकिन ये अधिवक्ताओं की अभी बात है, इससे पहले हर वर्ग जो है कहीं ना कहीं कोई बिल आता है और उस पर कंट्रोवर्सी हो जाती है। इस तरीके के क्या सरकार क्या नहीं चाहती है कि कुछ ऐसा हो, देश में कुछ सकारात्मक माहौल बने, या कि कोई एजेंडा पेश है? देखिए कोई भी सरकार हो, अगर आप ये चाहेंगे कि डिक्टेटरशिप चलाएं, तानाशाह चलाएं, तो तानाशाह तो नहीं चलेगी, कम से कम वकील तो नहीं होने देगा। हम प्रैक्टिस में आए इसीलिए क्योंकि हम तानाशाही नहीं चाहते। अगर हम तानाशाही होते तो हम प्रैक्टिस में क्यों आते? हम लोगों को न्याय दिलाने क्यों आते? हम न्याय दिलाने इसलिए आए हैं क्योंकि उस तानाशाही को हमें खत्म करना है, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो,
उसके खिलाफ है हम, क्योंकि अगर वकील के खिलाफ हुए हैं तो, और ये जो भी अमेंडमेंट किया गया है ये सारे वकील के खिलाफ है। 30,000 में सड़कों पर भी आ गए कुछ लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, क्या आप लोगों की भी कुछ ऐसा कुछ आगे प्लान है? जी, शादरा बार ने कल जो है सबसे पहले ये हड़ताल की शुरुआत शादरा बार एसोसिएशन ने किया था, शादरा बार के लोगों ने ही किया था, वकीलों ने। और कल हम लोग जो है बाकायदा हम लोगों ने यहाँ से जगतपुरी से लेकर के करकाडूमा से लेके पूरी मार्चिंग करी थी और शांतिपूर्वक मार्चिंग करी थी। हमने किसी तरह का शोर, किसी तरह की ट्रैफिक जैम हमने नहीं किया, हमने आम जनता को परेशान नहीं किया। शांतिपूर्वक हमारा सरकार से अनुरोध है और सरकार के इस अमेंडमेंट बिल का विरोध है। इसको विरोध करते हुए हमने मार्च निकाला था। आगे का जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो भी बीसीडी, बाकी के जितने बड़े हैं जो कि अपॉइंट हुए हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसा हमें आगे देगी डायरेक्शन, उस तरीके से हम फॉलो करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।